नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के अयली ग्राम सभा में। पिछले दिनों आपको हमने खबर दिखाई थी जहां पे कि जो यहां का सार्वजनिक शौचालय है उसके केयर टेकर का मामला जो है इस समय ब्लॉक पे हो या फिर विकास भवन में हो, सुर्खियों में है। क्योंकि इसमें जो पहले रहती थी नीलम कुमारी, उनका आरोप है कि प्रधान ने उनको सिर्फ और सिर्फ दुश्मनीवश वहाँ से हटा दिया। जो पात्र है उसको हटाकर जो अपात्र है उसको उन्होंने यहाँ सार्वजनिक शौचालय पे केयर टेकर की भूमिका के लिए रख दिया। प्रधान का कहना है कि जो केयर टेकर जो हमने अभी रखा है वो अपात्र हैं, उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है और अपना घर भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस पद का लाभ मिलना चाहिए। जबकि नीलम कुमारी का आरोप है कि उनके पास सब कुछ है। तो और जो प्रधान ने दिखाया था, अभी हमें खबर में उन्होंने बताया था कि नीलम कुमारी के पास एक ऑटो है, 3 व्हीलर है, एक 2 व्हीलर है। उसकी भी सच्चाई को आज हम जानेंगे और नीलम कुमारी जी से सब बात करेंगे कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, जो प्रधान आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नीलम जी, ये बताइए, प्रधान जी ने कहा था कि आपके पास एक 3 व्हीलर है और एक 2 व्हीलर है, तो इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है, हालांकि वो जो भी लगा रहे हैं गलत इल्जाम लगा रहे हैं। किस आधार पे? क्योंकि उन्होंने पेपर दिखाया था, आरटीओ का पेपर निकाला हुआ था, उन्होंने दिखाया था कि आपके पास 3 व्हीलर है। फर्जी पेपर निकले हैं। फर्जी कैसे? वो तो वो परिवहन विभाग का पेपर था, वो परिवहन विभाग का निकाला हुआ, उनके वेबसाइट से निकाला हुआ पेपर था, तो फर्जी कैसे है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके पास है 3 व्हीलर, 2 व्हीलर है? नहीं, गाड़ी था हमारे पास, बेच दी। क्यों? आपने क्यों, किस लिए बेचा? किस्त हम भर नहीं पाते थे। ये 3 व्हीलर ली थी, किस्त पे ली थी। जब एक किस्त नहीं भर पाए, इनकी सास की बीमारी में वो गाड़ी इनकी बिचा गई। अच्छा। 3 व्हीलर के पास गाड़ी नहीं है। रही बात 2 चक्के की बात, 2 चक्के इनके पास है, वो भी ये किस्त पे ली है। अच्छा। जब इनको नौकरी मिली तब ली है और अब इनकी नौकरी जाने की जरूरत है, तो ये अपना किस्त भर भी नहीं पाएंगी, वो भी बिक जाएगी। अच्छा। और इनके पास घर भी नहीं, आप लोग स्वयं चल के उनका घर देख भी सकते हैं। इनके पास घर भी नहीं है? जी नहीं। और जो अभी जिनको उन्होंने रखा है उनके पास? जिनको प्रधान जी रखे हैं उनके पास 2 तल्ला मकान है, पूरा मरम्मत सहित सड़क के किनारे पे है। अच्छा। और उनके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत भी है, जमीन भी है, 2 चक्का गाड़ी भी है, 2 ठू है, एक ही सुपर साइन है और एक ही सुपर स्प्लेंडर है। अच्छा, उनके पास है? जी सर। लेकिन प्रधान जी कह रहे थे उनके पास कुछ नहीं है। जी तो सर, आप चल के मुआयना कर सकते हैं, उनके पास है। अच्छा, सब कुछ है? जी, सब कुछ है। और ये जो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ कौन पढ़ाता है? यहाँ रीता सिंह पढ़ाती हैं, जो कि मरम्मत के पैसा निकल चुका है और प्रधान जी इसका मरम्मत नहीं करवाए हुए। मरम्मत का पैसा कब, कितने दिन पहले निकला है? इसके हम ये नहीं जानते, लेकिन आप वेबसाइट देखेंगे तो पैसा निकल चुका है। मरम्मत का पैसा निकल चुका है, मरम्मत नहीं हुआ है यहाँ पे? जी, मरम्मत नहीं है। यहाँ व्यायामशाला है, देख लीजिए, अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुआ है। व्यायामशाला की तो हमने हालत देखी है, काफी खराब है। जी। तो क्या वो खुलता है कि नहीं व्यायामशाला? खुलता नहीं है सर, वैसे लॉक रहता है। और यहाँ है। बच्चे का मित्रालय है सर, देखिए इतना गंदगी है, हमारे बच्चे जर्जर कमरे में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए, जो प्रधान जी ने कहा था कि आप पात्र नहीं है, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पहले आप पात्र थी, अभी सडनली आप अपात्र हो गई, ऐसा क्यों? अब वही बता सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाया कि आपके पास सब कुछ है, और आप पास आरोप लगा रही है कि जिनको उन्होंने रखा उनके पास सब कुछ है। उनके पास आप स्वयं चल के जांच कीजिए, देख लीजिए, नीलम का घर भी देख लीजिए और अनीता कुमारी का भी घर देख लीजिए। जी। नीलम का आज चल के जांच कैला सब देखला, सब कुछ है। हाँ। अच्छा, आपके पास घर के नाम पे क्या है ये बताइए? मड़ई हला, मड़ई है बस? करकट। उसके अलावा आपने आवास वगैरह नहीं भरा? कुछ नहीं मिला है। 5000 रुपया भी दे ले तब भी हमारा। 5000 रुपया दिया प्रधान को? किस लिए? आवास के लिए? आवास के लिए। तो ये देखिए आप, एक तरफ जो है खंड विकास अधिकारी जो है ये दावा करते हैं कि कोई 1 रुपया नहीं देगा, कोई 1 रुपया नहीं लेगा, लेकिन प्रधान ने इनसे आवास के नाम पे 5000 रुपया लिया और आज इन्हीं को अपात्र भी घोषित कर दिया है। और जी, जब हम अपात्र बना के लिए और प्रधान जी ने 1 आरोप भी लगाया था कि जब नीलम की नियुक्ति हुई थी, समूह की महिलाएं की थी, तो समूह की महिलाओं को जो है कि अंधेरे में रख के नीलम की नियुक्ति। कहने का मतलब, सवाल मेरा मुद्दा ये है कि नीलम अगर 3 साल तक उसमें कार्यरत थी, क्या प्रधान को नहीं पता था नीलम के पास इतनी प्रॉपर्टी है? आज प्रधान जी को पता चला कि नीलम के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो ये सवाल तो आप लोगों को प्रधान जी से करना चाहिए ना? जी, करना चाहिए। प्रधान जी सामने, जब हम लोग प्रधान को फोन करते हैं, प्रधान जी हमको भद्दी गालियां देते हैं और रिकॉर्ड भी हम लोग के पास है। कौन सा रिकॉर्ड है? मोबाइल जरा सुन लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं कि प्रधान किस तरह से गाली देते हैं। महिलाओं जो रिकॉर्डिंग है, महिलाओं को इनका आरोप है कि प्रधान के पास हम जब बात करते हैं तो प्रधान हमें भद्दी गालियां देते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने रखा है, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं, दिखाइए क्या रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग है?
किसके में रिकॉर्डिंग? अभी आज सवेर भी हमको आज आपको गाली दिए थे? आज सुबह की बात है। आज सुबह की इनका आरोप है नीलम का कि आज सुबह का इनको जो है प्रधान ने भद्दी भद्दी गालियां दिया है। तो जरा सुनाइए क्या है, क्या बोल रहे हैं प्रधान जी? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारी नरेगा में ठा रही थी, यहाँ बैठी तो उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। वहाँ पे नौकरी दिलाने के लिए गई हूँ। कब गाली दिए ये थे? परसों की गाली है। परसों की गाली है। परसों की गाली है। हालांकि इनका आरोप है कि बता दे, तो से पूछा दे तू कौने अफसर पर गइलू है आज? अरे हम अपन कांते जात रही, हमके टाइम रहले है, अपने रुक गईली है। जब और समूह से रिजाइन दे देलू तो तू कौने अफसर से वहां गइलू ई हमें बतावस। कैसन समूह से रिजाइन दे देली? अरे तोरे मदन से समूह से रखा ना। अरे तो हम समूह सखी रही, फार्म भर देली, बात खत्म। पूरा पैसा तू भरबो, खेत बेच के भरबो, इतना ध्यान रख लिया। अब भरवा दे तो से हम। ठीक है, भरवा देता। भरवा दा। जैसे लगा था कि कुल कमा के कुल रोकड़वा हमारी के लोगन देले हुआ कि हम चली भर रहे। हम ना ले ले आई। हाँ, तो जब ना ले ले हुआ तो तू कहला कैसे? बात सब रिकॉर्ड में रख ले। वो दिनवा तक कहलू कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हम पहले 2 साल पहले दे दी है रिकॉर्ड जो है हमारा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो आज तो हम कहा थे समूह सखी से ना मतलब। आज कैसे वहाँ पहुँच गए? केकरे बदौलत पहुँचल? अरे हम पहुँचल है, हमके काम रहल, हम जात रहली, हमके टाइम। इससे आपसे बात हो रही है? ये नहीं, नरेगा मेट से नहीं सही। अच्छा। मेरे से ये नहीं ना मैं फार्म भर ले रही हूँ। अच्छा। और तब वो नहीं कि धमकावत थे। या नौकरिया बदे हम जिया बनाए थे, फिर हमारे घरे आदमी पर आए ना मर जा। नहीं तू हमसे कहलू कि हम रिजाइन दे दिले, हमसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गाली भी दिए थे आप कह रहे थे? गाली भी दिए हैं, गाली भी दिए आप कह रही थी। ये इस तरीके से प्रधान जो है लोगों को, महिलाओं के साथ इस तरीके से पेश आते हैं। और यहाँ जो मामला है वो मामला है सार्वजनिक शौचालय को लेके, जो कि जिनके पास अभी यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं समूह की, उनका ये कहना है कि इनके पास आवास भी नहीं है, ये करकट और झोपड़ी में रहते हैं। तो उस हिसाब से तो ये भी अब पात्र हुई हैं। और इनकी जो गाड़ियाँ उन्होंने दिखाया कि एक गाड़ी थी, उसको इन्होंने किस्त नहीं भरा तो वो गाड़ी चली गई, उसको बेचना पड़ गया। दूसरा गाड़ी इन्होंने जब यहाँ पे नौकरी करने लगी तो इन्होंने किस्त पे लिया था, वो भी कागज़ इन्होंने दिखाया। ऐसे में प्रधान की बातों की जो सत्यता है वह कैसे पता चलेगा? हालांकि इसमें विकास खंड अधिकारी ने ADO MI को यह जरूर कहा है कि आप जाइए, मौके पे जांच करिए, जो पात्र हो उसको यह नौकरी मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि ADO MI इसमें कब आते हैं और कब जांच करते हैं, और कौन इसमें पात्र है कौन अपात्र है, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और आपको हम अपडेट इसका देते रहेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।